ओम शांति। आज 12 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो, मातेले बन बाप से पूरा पूरा बरसा लो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देने वाले बाबा अपने बच्चों को किस आधार से अपना समझते हैं। अगर बच्चे बाप की श्रीमत का पालन करते हैं तब तो वो मातेले अर्थात सगे बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। और अगर बच्चे नहीं पालन करते तो वो सौतेले हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मत का पालन करो। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। मातेले बच्चे जो हैं उनकी महिमा जो शुरू में कही कि उनको बाबा पर निश्चय भी पूरा होता है, निश्चय पूरा होने के कारण श्रीमत का पालन भी करते हैं। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं, इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। तो बाबा ने कहा, बाप वास्तव में दो है, हद का बाप और बेहद का। एक है आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वो एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह हैं, भगवान है एक। वो है निराकार बेहद का बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप और तीसरा है लौकिक बाप। फिर बाबा ने कहा कि अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा बता रहे हैं जो मैं नई दुनिया तुमको देता हूँ वो दुनिया कैसे होती है जिसमें कोई खंड नहीं होते हैं, कोई विभाजन नहीं होते हैं, कोई हदें नहीं होती हैं। अखंड भारत होता है और वो अखंड भारत निर्विकारी होता है, स्वर्ग होता है। वो मैं तुमको देता हूँ। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो, सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। ये बाबा ने कहा कि अब तुम बाबा के पास आए हो, पहले तुम क्या थे। महाभारत लड़ाई जो है वो क्यों लड़ी, क्योंकि उस समय धर्म ग्लानि थी, विकारों का बोलबाला था, वो दुनिया रहने योग्य नहीं रह गई थी। तो महाभारत क्यों कहते हैं, उसके द्वारा महाभारत बनता है अर्थात ग्रेटर इंडिया बनता है, तो इसलिए उसको महाभारत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ लड़ाई दूसरी तरफ स्थापना।
सृष्टि स्थापन हो तब तो लड़ाई करके ख़त्म की जाए ना, दूसरी की स्थापना ना हो तो कैसे। बाबा ने कहा कि खिवैया एक ही है, वो आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब हैं वो नरक में हैं। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ, पारसनाथियों का राज। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको ये याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हैं ये बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये पाठशाला भगवान की है। भगवानुवाच, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, न साकारी न आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी को सौतेले कहा जाता है, निश्चय नहीं। बाबा ने आज पहचान दिए। बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे हैं जिनको पूरा निश्चय होता है तो बाबा पर बलिहार जाते हैं, बाबा के ही इशारों पे चलते हैं। कोई बच्चे होते हैं जिनको पूरा निश्चय नहीं होता है। पूरा निश्चय ना होने के कारण वो थोड़ा थोड़ा बाबा पर निश्चय, थोड़ा थोड़ा अन्य पर, तो फ़ायदा मिल नहीं पाता, फिर उनका निश्चय और ही कमज़ोर हो जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम ज़रूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है कि स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है, अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सज़ा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। ये बाबा ने बताया कि अंत समय जो पुरुषार्थ अच्छा करते हैं वो तो अपना राजपद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं तो फिर अपनी पाप विकर्म तो नाश नहीं किए तो सदा का पाठ अंत में चलता है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट मोस्ट बिलवड फादर, टीचर और सदगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। बाबा ने बताया कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, बीज रूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर हो, मोस्ट बिलवड फादर हूँ, तो टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। आज का वरदान है ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी,
क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे, गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार, गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस, ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। तो ये ठीक है। थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।